ये तो आपको दिए होंगे, छोड़ दो। देखिए ये आपको दिए होंगे, आपको हेडिंग में लिखवाए होंगे कि बिंदु आवेश Q से कोई चार्ज है, उस चार्ज से R दूरी पर स्थित, माने कि कुछ डिस्टेंस दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वो ने पूछेगा इसका बीजीय व्यंजक बताइए, समीकरण बताइए, इस व्यू से कहेगा, समझ ना, ऐसे नहीं कहेगा खड़ा एकदम ऐसे। बोर्ड में आपको पूछता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है इसका तीव्रता का बीजीय व्यंजक लिखिए। क्या लिखिए? हाँ, इसका परिभाषित करिए तथा बीजीय व्यंजक लिखिए, दोनों कह देगा, परिभाषित करिए तथा बीजीय व्यंजक लिखिए। तो ऐसे कहेगा तो आपको जानकारी नहीं रहेगा तो फिर चाह करके फंस जाएगा। तो चलिए हम उसको आज सोल्व करके बताते हैं। देखो मान लीजिए ओ एक बिंदु हो गया है ना, ओ बिंदु है, और इस ओ बिंदु पर एगो हम चार्ज रखे हैं, बड़ा वाला चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज रखें, उसका नाम है Q, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ से हम कुछ दूरी पर जब गए हैं, उस दूरी को नाम दिए हमें R। R बिंदु, R जो दूरी है उस पर एक छोटा बिंदु P है, उस P पर एक छोटा सा आवेश रखल है, उस आवेश को नाम है Q। यहाँ पर ही बड़ा Q है और यहाँ पर ही छोटा Q है। और ये वैसा Q लिए हैं, वैसा आवेश को लिए हैं जो बिल्कुल क्या परीक्षण आवेश है। टेस्ट चार्ज होता है ना, टेस्टिंग चार्ज, एक पहले परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब होता है एकदम छोटा सा आवेश, उसका एकदम छोटा सा आवेश जिसका एकदम न का मान हो, एकदम नगण्य। एक पहले बताऊंगा ना। तो देखिए ये हो गया आपको परीक्षण आवेश। क्या हो गया ये? अच्छा अब बताइए, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो आपने क्या पढ़ा है कि जब सजातीय रहेंगे तो विकर्षण का फोर्स लेंगे, यानी टेलेंगे उसको। ये तो बड़ा फोर्स है, ये तो बड़ा आवेश है, और ये छोटा आवेश है, तो हमेशा ही इसको टेल देगा, टेलेगा ना। आप गांव घर में देखिएगा ध्यान से, आप बड़ा हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम इसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप बड़ा हैं और आपके साथ में अगर कोई छोटा बच्चा लड़ता होगा, वो भी आपको टेल रहा है, आप भी उसको टेल रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन होता है क्या कि आप में ज़्यादा ताकत है, उसको आप टेल देते होंगे। नहीं टेलता है? टेलाता है कि नहीं टेलता है? टेला ही जाएगा। वजह क्या है? वो जो है छोटा है, बस यही बात है। यहाँ पे छोटा आवेश है, ये कन्फर्म हो जाए कि ये हमेशा उसको टेल देगा, टेल देगा ना। टेल दिया उधर। तो बताइए जो फोर्स लेंगे, हम वेक्टर फॉर्म में लगाए हैं F इक्वल टू, ये जो F है ना फोर्स लगा रहा है, इधर क्यों लगेगा फोर्स। यहाँ पर ही कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं कितना तेजी से इसका तीव्रता है क्या, उस तरीका से हम सोल्व करेंगे। तो जो हमने बताया आपको हिंदी में बोल के इस फिगर के अनुसार, उसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया लिख करके हिंदी में। देखिए ओ बिंदु मान लिया कि, लिखा है मान लिया कि, क्या लिखा है? मान लिया कि, ठीक है ना, मान लिया कि, ठीक है। मान लिया कि ओ बिंदु पर, देखो ओ है, ओ बिंदु पर Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है, तथा P बिंदु है। यहाँ पर देखो R दूरी है, क्या दिया है? रेशियो, आपका डिस्टेंस दिया R। तो R दूरी पर स्थित P बिंदु है, इस पर क्या Q आवेश है, छोटा वाला Q आवेश है, जो Q एक परीक्षण आवेश है। यहाँ साफ लिखा है जो Q एक परीक्षण आवेश है, यानी छोटा सा आवेश है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब कहता है Q पर, हम तो यहाँ पर ही काम करेंगे, यहाँ चल रहे हैं Q, अरे P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है ना, E हमको निकालना है। हम क्या कर रहे हैं, इसको निकालना है तो क्या करेंगे, कूलाम नियम का प्रयोग कर रहे हैं। किसका? कूलाम नियम का। ये वेक्टर लगाएं, वेक्टर को हटाना है, बिना वेक्टर को हम काम कर रहे हैं। बिना वेक्टर को, अगर वेक्टर लगाएंगे तो दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, बिना वेक्टर को भी काम करेंगे तो ही होगा, क्योंकि फोर्स जो है कूलाम फोर्स, यानी कूलाम का बल जो है, कूलाम का जो नियम है, कूलाम का नियम के अनुसार F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा, है ना, है
जी सर। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका रूल है फोर्थ का। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के परिभाषा से हम पहले से जानते हैं कि E इक्वल टू एफ बटा के क्यू, E इक्वल टू एफ बटा के क्यू। या आप गौर करिएगा, एफ का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, एफ का मान। इस एफ का मान जो है इसको उठा करके हम यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर ही। तो ए एफ जो है तो यहाँ पर ये लिखागा ना 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर, ठीक है, गुना 1/Q। अच्छा ये कहाँ से गौर करिएगा, ध्यान देना, ये पहले के Q था, क्या था, हमने इतना जो लिखा है से मात्र F का मान लिखा है, और ये नीचे में था Q, ठीक है ना, नीचे में क्या था Q। तो नीचे में जब Q था तो Q रहेगा नीचे में ना, है ऊपर पलटी मार के। तो गौर करिएगा, ई Q रहता है, ई से ई कर जाएगा, तो बचा क्या, E इक्वल टू 1/4πε0, बड़ा वाला Q बच गया, R स्क्वायर बच गया, वेक्टर लगाएं तो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब चलना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आपका ये निकल करके हो गया। बोर्ड में पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालें, परिमाण निकालें, तो डायरेक्ट आप इसको स्विच कर करके यहाँ दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप इतना को प्रूफ करिएगा छाप करके, बिना फिगर के ऐसे नहीं, बिना फिगर कैसे बनाइएगा, बनेगा नहीं। तो चलिए आपको इतना कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं कि बोर्ड में कैसे इसका न्यूमेरिकल पूछेगा, न्यूमेरिकल भी तो पूछेगा कि ना पूछेगा। देखिए न्यूमेरिकल पूछने का तरीका, क्वेश्चन में कहता है, ध्यान देंगे आप लोग, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, समझ गए ना। जी सर। यदि इसके तीनों शीर्षों पर, त्रिभुज के 3 शीर्ष होता है, तीनों शीर्षों पर 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम आवेश स्थित है ना जी। तो विकर्ण के मध्य बिंदु पर, विकर्ण के बीच बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। आ गया विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के, अगर विद्युत क्षेत्र ना कह करके कहता विद्युत क्षेत्र के परिमाण ज्ञात करें तो भी यही चलता, ठीक है, कंफर्म हो रहा है ना। अगर विद्युत क्षेत्र के परिमाण न कह कर खाली कर रहा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करे, तब कोई दूसरा फॉर्मूला ना चलेगा, यही चलेगा। पहले बात को समझिएगा कैसे पूछा जाता है इसे, ठीक है ना। अगर इतना न कह के कहता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करे, समझ गए ना, तो भी यही फॉर्मूला चलता। देखना 3 बात बताया ना आपको, यहाँ पर क्या करा विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, तो आपको तो लगा कि सर आपने तो वैसे लिखवाए हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की कहवे नहीं किए आप, तो कैसे होगा, ऐसा समस्या होता है ना बच्चा को। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग क्या करिए, पहले यहाँ पर समझिए, और हर एक चैप्टर से हमरा से क्या करिए 2 4 न्यूमेरिकल जरूर पूछ लीजिए। न्यूमेरिकल याद रहेगा, न्यूमेरिकल बना लिए तो कांटे का कैलकुलेशन मौजूद ना हो जाएगा आपको, और एक बाद फिर आपको बोर्ड में आएगा तब बना लीजिएगा, उसको बन ही जाएगा, समझ गए ना। आइए जैसे कहेगा वैसे काम करना होगा भैया। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समझ ना, जिसका 2 गो भुजा, ठीक है, आसन में ए बी सी, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो ये दोनों बराबर हो गया है ना, बराबर। बिल्कुल मैथ समझा रहे हैं, 10th का मैथ भी है, 12th का भी मैथ है, सब में मैथ है। समकोण त्रिभुज के विकर्ण, विकर्ण तो इसको कहते हैं, की लंबाई 10 सेंटीमीटर, टोटल जो यहाँ से मुनि दूरी जो है इसका 10 सेंटीमीटर है, 10 ना है, यहाँ पर कोई दिक्कत। यदि इसके तीनों शीर्षों पर, एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ, 3 शीर्ष है, तीनों शीर्षों पर
कहता 1 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर भी 1 माइक्रो, कोई दिक्कत? 1 माइक्रो कूलाम यहाँ पर भी है, 1 माइक्रो कूलाम यहाँ पर भी है, 1 माइक्रो कूलाम यहाँ पर भी है। समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत? लोग कैसे कैसे किया है और हम कैसे कैसे चल रहे हैं इसको, ये सिखा रहे हैं। ठीक है, जल्दी आके बैठे आसान से, हला नहीं करेंगे, बैठे प्रॉपर। एग्जाम नहीं था, बैठ जाइए। आइए अब यहाँ तक आ गए। अरे अब आगे देखो, यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब चलिए, अब कहता है कि विकर्ण की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक चले गए। तीनों शीर्ष पर आपको 1 माइक्रो कूलाम आवेश भी है, यहाँ तक चल गए। अब विकर्ण के मध्य बिंदु, विकर्ण के मध्य माने बीचे बीच, मध्य मतलब कहेगा मध्य बिंदु तो बीचे बीच, समझ गए ना? तो विकर्ण की चर्चा है, एसी की चर्चा है क्या? आइए, विकर्ण के बीच में लगा, यहाँ होगा। ठीक है, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इसको लाइए, देख लिए, इसको निकालना है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, देख रहे ना? इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, वो कह रहा है क्वेश्चन आपका। समझ गए? चलिए इसको हम लेकर चलते हैं आंसर। ठीक है, पहले तो गौर करेंगे, तीनों शीर्ष पर 1 माइक्रो कूलाम है ना? तीनों शीर्ष पर 1 माइक्रो कूलाम है। अब देखना है AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है ना? तेरा हम नाम देते हैं P, है ना? इसीलिए AP इक्वल टू PC इक्वल टू कितना कितना भाई, बोलिए? AP और PC दोनों बराबर होगा, क्योंकि कंफर्म है कि बराबर है, बीच बीच बिंदु, तो कितना कितना होगा, पूरा है ना मालूम? 5 होना जाएगा कि कोई डाउट है? बोलिए अनूप कुमार, कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, दोनों 5 होगा, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? हमने अभी इसको निकाला, इसको निकाला, यानी ई निकल गया कितना आपको? 5। ई निकाल के लाए हैं 5 सेंटीमीटर, और ये भी लाए हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, 5 पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देखना होगा, यहाँ पर भी आवेश है, यहाँ पर भी आवेश है ना? तो फोर्स लगेगा ही, इन दोनों के चलते फोर्स लगेगा ना, लगेगा? इन दोनों के चलते फोर्स लगेगा ना भाई। लेकिन यहाँ पर भी अगर कोई बिंदु आवेश रखा जाए तो इसका जो है P पर निसफल हो जाएगा, इसका बिंदु क्या हो जाएगा? निसफल, सफल ना हो पाएगा, 0। तो यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हम चलते हैं अब P पर, हमको निकालना बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना मुनीत, इसको फॉर्मूला होता है क्या भाई, बोलो? बोलिए। मालूम है ना? चलिए, इतना आपको पता है, क्योंकि देखो यहाँ सामने भी लिखा हुआ है, इसी का यूज करना है। हमको ये देखना P पर निकालना है, कहाँ निकालना है? P पर निकालना है। आप गौर करिएगा, मान पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, आवेश कितना है? 1 माइक्रो कूलाम। चाहे तो इससे लीजिए यहाँ पड़ी, ना तो इससे लीजिए यहाँ पड़ी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ है तो यहाँ पे तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, ई वाला से लेंगे ऐसे नहीं, तो ई वाला हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, यहाँ से लेंगे इसे,
तो 1 माइक्रो कूलाम यहाँ हो गया। देखो फिगर बनाते हैं इसमें, कैसे ही है फिगर देख रहे हैं जी तो यहाँ या यहाँ से लेंगे। बी पर आपको 1 माइक्रो कूलाम है। माइक्रो कूलाम जो है, अब इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। माइक्रो कूलाम, ये माइक्रो कूलाम है ना कि कूलाम है, ये माइक्रो कूलाम है, कूलाम नहीं है। ये कूलाम है तो इसमें कुछ गुण छुपा हुआ है। चलिए, छोटा है ना। 1 माइक्रो कूलाम इजकल टू 10 पर पावर -6 कूलाम। सूत्र दिए थे, देखो ऐसा सूत्र है लिखवा, मन की पढ़ाई सब लिखवा है। तो चलिए, ये आप जानते हैं बहुत अच्छा ढंग से कितना होता है, ठीक है। अब आइए मान पुट करना जी, इजकल टू, देखिए तो एकर पूरा का वैल्यू होता है, बोलो 9 गुना माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा है लिखवाए हैं, इसे है प्लस है, प्लस होगा, ये प्लस होगा, गलती है आपका, पॉजिटिव चार्ज है ये। 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। किसका भी लाए, सिर्फ इसका भी लाए, देखो इसका लाए हैं, इसको लाए हैं, देखो इसको वाले खाली वैल्यू इनटू क्यू आवेश, आवेश देखो यहाँ पर आया क्यू इजकल टू 10 पर पावर -6 कूलाम, 10 पर पावर -6 कूलाम। कोई दिक्कत नहीं, देख लिए कहाँ से लाए, तो ई वाला फॉर्मूला को हमने यहाँ पे रख दिया, इसका मान होता है ना। अच्छा, ये जो Q है, Q का वैल्यू हमने दे दिया क्या, ई वाला 1 माइक्रो कूलाम इजकल टू 10 पर पावर -6 कूलाम। हम चाहते तो 1 माइक्रो कूलाम के यहाँ रख सकते थे, लेकिन माइक्रो कूलाम रखने से आपको मैथ में जातीय समीकरण नहीं बन पाएगा, इसे गलती हो जाएगा। मैथ खिंचता हमेशा जाति पाति के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, लेकिन बट्टा में क्या है, बट्टा में क्या है, आर स्क्वायर। चलिए बट्टा में हम करते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में हमको पता नहीं लग रहा है, तो क्या है, देखो कितना है, आर इजकल टू लिख दो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मुनि यहाँ क्या है, मीटर है, ये मैथ क्या लिखल है, बताइए, जाती है, जाती है, ये सेंटीमीटर और मीटर दोनों अलग जात है। तो आप अलग जात को न देख कर कैसे ही लगा दीजिएगा तो आपको मैथ नहीं बन पाएगा, न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। ये तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में सब देखा जाता है, मैथ में देखिए तब काबिल बनिएगा। तो आप यहाँ पर गौर करिए, 5 सेंटीमीटर ना है, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने खातिर 100 से भाग आते हैं। हम 5/100 कर दें, देखो 5/100 लिखने का मतलब है ऐसे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देंगे 5/10 पर पावर नहीं, हो जाएगा, बोलो, चलिए। और नहीं तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 0.05, क्या देख लिए, भागा दे देता नहीं, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये सब सेम है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0.05 लिख दे कि नहीं। और मीटर, लेकिन क्या कहता है, आर स्क्वायर, सही है। स्क्वायर चढ़ा दिया, आप चढ़ाए ना स्क्वायर, आप इसको काम करिएगा, तुम्हारा मान निकल के तैयार हो जाएगा।
मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। देख लिए पूरा कन्फर्म है ना कि कोई डाउट है? थोड़ा बहुत बोलो नहीं। तो आइए, आप जान रहे हैं कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म होता, खत्म करिए। यहाँ देखिएगा आप, कुलाम है, यहाँ दूगो, गुना में पावर जुड़ता है, भागा में पावर घटता है। गुना में पावर, भागा में पावर घटता है। ध्यान देना, पहले 10 पर पावर 9 है, 10 पर पावर 6 है, 10 पर पावर 9 है, 10 पर पावर 6 है। ये नेगेटिव वैल्यू में है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। पहले हम 10 वाला क्लियर करते हैं, क्योंकि 10 वाला सब लोग ज़्यादा गवाइएगा। 10 पर पावर 9 ई प्लस चार्ज, ठीक है। और यह 10 पर पावर माइनस 6, यही ना है। तो गुना में है दोनों, तो गुना में पावर जुड़ता है मुनि, तो 9 अब माइनस के 3 जुड़े का मतलब आई से, तो प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा। तो 9 लड्डू में से 3 लड्डू खाइएगा, कितना है? 6 है। हाँ 6 है, तो बताइएगा 9 लड्डू में से 6 लड्डू खाइएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। नेगेटिव की पॉजिटिव? हो गया। अब यहाँ देखो 9 ले दो खाली, 9 गुना 10 के पावर कितना ला रहे थे? यानी पूरा के पूरा कंप्लीट हो गया सब काम। अब आइएगा, मीटर स्क्वायर यहाँ भी है, मीटर स्क्वायर यहाँ भी, 30 से खत्म कहानी हो जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर कोई चर्चे नहीं है। आइएगा, न्यूटन रहेगा मुनि। अच्छा, यहाँ पर गुना ने पावर जुड़ता है, भागा पावर, तो सी यहाँ पर 2 है, देखो -2, और ये यहाँ पर ही है +1। बताओ मुनि, बताओ। 2 लड्डू है और 1 लड्डू खाइए, क्या बचेगा? -1। तो सी खाली यहाँ लिख दें हम इसे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत तन मैंने। अब आपको यहाँ पे निकाल दिए हम। अब नीचे वाला थोड़ा काम कर लीजिए, इसको काम कर लीजिए तब अच्छा रहेगा। आइए, ये 5 है ना, अब 5 से हम कैसे इसको कैलकुलेट करें? तो इसको लिख देंगे हम 0.05 गुना 0.05, ठीक है। दोबारा ना हो गया, स्क्वायर कह रहा था। अब आइए, इसको थोड़ा सा चेंज करिए तब बहादुरी, इसको चेंज करिए तब बहादुरी। ऐसा करेंगे, 5 पचे हो जाएगा, 25, देखो 5 पचे 25 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। अब गिनिएगा, 1 2 1 2 4 अंक हो गया नहीं। तब यहाँ पर ये देखना है, गुना 10 पर पावर अगर हम 4 कर दें, देख रहे ना, 1 2 3 4, समझ गए? तो दशमलव में ना है, कहाँ ये दशमलव में है। तो इस दशमलव को हम अगर ऊपरे ले जा करके नेगेटिव कर दें तो अब सही हो गया। समझ जी? नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, ये 5 पचे 25 समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर, ठीक है। बाबू, हमने बताया था अभी कि 5/100 है, यानी 5/100 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 को लिखेंगे ना, इसको देखो नहीं समझ में आ रहा था, हम बताते हैं फिर इसको। स्क्वायर का मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, आयत दोबार, तो ये 5 पचे 25 हो जाएगा। आई गुना ने पावर जोड़ता है, 10 पर पावर 4 हो जाएगा, तो नीचे ना ये। लेकिन एकरा हम अगर ऊपरे करेंगे एकरा पर तो हो जाएगा माइनस में। तो हमने तो यही तो किया था, कहाँ की यही ना करे थे? समझ में कि नहीं? कि और तोड़े इसको हम और तोड़ने को पाए है नहीं। तो आइए बचपन तरह देखिए, ज्यादा दिक्कत हो रहा था ऐसा। 9 गुना 10 पर पावर 3 न्यूटन पर कूलाम बाई 5 पचे 25 हो गया ये, बटा 10 पर पावर 4 हो गया ये। अब तो माइनस बनाइए, है ना। अब आइए, एकरा में रहता है 1,
चाहिए तो एक हम ऐसे नहीं 3 7 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ऐसा ही है। अब कैसे आता है उसको पूछना है। देखिए ये याद देखो मेरे 9 है, कैसे आता है आंसर से देखिएगा। 9 है, हम 25 से भागा देंगे तो यहाँ पे पॉइंट देते हैं मुनीत, मालूम है, तो यहाँ पर रिक्स 0, तब 25 दिया मुनीत, मालूम है, तो कितना होगा मुनीत? 15 हो जाएगा, है? अब रुक जाइएगा, 13 से फिर एगो लाइए तो कितना हो जाएगा मुनी? 25 से कटेगा 100, कट जाएगा मुनी, है? कितना लाया मुनी? 0.36 यानी 300 है, 0.300 आपको 0.300 है, लेकिन यहाँ पे क्या है दशमलव के बाद खाली है। आप गौर करिए कि सर आपने कैसे लाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ वही बात है, बताते हैं। केमिस्ट्री आपको पढ़ा है कक्षा 11 में, सार्थक अंक लिखने का तरीका बताए थे। सार्थक अंक कहता है कि जब भी लिखिएगा तो 1 से लेकर के 10 के बीच में रहना चाहिए उसका नंबर, कहता है ना। तो आपका ये देखो एकदम पैसा में आयल है, तो इसको हम घसकाने के लिए यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 3.6 ही नहीं लिखल तुम्हारा, एक अंक ने घसकाए हैं, कितना घसकाए हैं? एक अंक घसकाए, तो एक अंक यहाँ कम करिएगा ना, है मुनी भाग दीजिएगा ना इसको, तो 7 लड्डू है तो 1 लड्डू और कमेगा, 10 कमेगा ना, 6 आ गया। आपको दिक्कत? जहाँ जहाँ डाउट रहेगा हमसे एकदम क्लियर करवा लीजिए, समझ गए ना, कोई दिक्कत